हेलो विद्यार्थी, मैं चैनल सुनोज क्लासेस में आपका स्वागत है। तो मेरा आज का क्लास है तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखना। तो आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो आप पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखने से पहले आप जानिए कि आपका तत्व टोटल कितना। तो आपका तत्व जो आपका टोटल है 118 तत्व है टोटल आपका, ठीक है। तो 118 तत्व का आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखना है। हम आपको 1 से लेकर 30 तक बता देंगे निकालने के लिए आपको, बाकी आप निकाल सकते हैं। जैसे तो आपको 1 से लेकर 30 तक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप निकालना चाहते हैं तो आप निकाल सकते हैं, आपको क्षमता आपको हो जाएगा आपको निकालने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखने से पहले आपको एक फार्मूला आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपको लिख देते हैं 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6, 4:2, 4:2, फिर 3d10, ठीक है। ये आपका 7 फार्मूला होगा, 3, 3, 6 और 1 7, ठीक है। ये सातों फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6, 4:2, 3d10। ये आपको अगर यहाँ से लेकर आपको 1 से लेकर आपको यहाँ 3d10 तक अगर याद करते हैं तो आपको 30 तत्व जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आराम से निकल जाएगा, ठीक है। बाय चांस अगर ये फार्मूला आपको भूल गए, ठीक है, आपको ये फार्मूला याद नहीं रहा, तो आप देखिए निकालने के लिए एक तरीका भी बता देते हैं किस तरह करके आप निकाल सकते हैं। इसके लिए विद्यार्थी आपको कक्षा और उपकक्षा पे ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। आपको टोटल कक्षा होता 7, एक कक्षा, दूसरा कक्षा, तीसरा कक्षा, चौथा, पाँचवा, छठा और एक सातवां, ठीक है। टोटल कक्षा को उतार दीजिएगा, एक कक्षा, 2, 3, 4, 5, 6 और 1 7, ठीक है। उसके बाद जितना भी काम होगा आपका उपकक्षा का होगा। तो उपकक्षा को का चीज डिनोट करते हैं हम, उपकक्षा को S, P, D और F, ठीक है। ये 4 गो कक्षा होता है जिसको हम S, P, D और F से डिनोट करते हैं। तो सब जगह पहले S लीजिएगा, सब जगह S लीजिए। उसके बाद फिर क्या रखिएगा P। तो P किस तरह लेना, ऊपर और एक नीचे से छोड़ करके बैठाइएगा, इस तरह करके P। इसको भी छोड़ देना है, ऊपर छोड़े नीचे भी छोड़ना है। उसके बाद ये हो गया, ये हो गया। उसके बाद D लगाइए, फिर ऊपर और नीचे छोड़ करके लगाना। तो यहाँ लगाइए T, यहाँ हो जाएगा D और यहाँ हो जाएगा D, खत्म। अब क्या बच गया F, ठीक है। उपकक्षा हो गया। अब उपकक्षा का जितना भी इलेक्ट्रॉन होता है वहाँ पे बैठाइए आप। उपकक्षा का जो इलेक्ट्रॉन होता है तो S उपकक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, फिर P उपकक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, D उपकक्षा में 10 इलेक्ट्रॉन होता है और F उपकक्षा में 14 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए आप किस तरह करके लीजिए। यहाँ से आपको सीधा नहीं, आपको थोड़ा सा क्रॉस काटना, तिरछा। ये देखिए सिंगल काटा, ये भी देखिए इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, ये भी सिंगल काटा। देखिए इसके ऊपर क्या है, ये P है। इस तरह करके सबको काटना है क्रॉस करते हुए। देखिए आपको 3 ठो ले रहा, ये भी आपका 3 गो लेगा और ये आपका 4 गो लेगा, ठीक है। आई होप कि आपको काटने के लिए समझ गया होगा। उसके बाद देखिए सबको एरो का चिन्ह दीजिए। एरो का चिन्ह इसलिए दे रहे हैं कि हम यहाँ से स्टार्ट किए, इसके नीचे गए, यहाँ से स्टार्ट किए, इसके नीचे गए, यहाँ से स्टार्ट किए हम, इसके नीचे गए और यहाँ से स्टार्ट किए, इस तरह होते गए। फिर यहाँ से गए इस तरह करके, फिर यहाँ से इस तरह होते हुए यहाँ से काटे, ठीक है। उसके बाद देखिए फार्मूला बनाइए। यहाँ से स्टार्ट किए, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट किए तो पहले कौन काटा, 1S पहले काटा। क्या काटा, पहले S काटा। तो S के सामने क्या 1 है, तो लिखिएगा 1S2। फार्मूला क्या बनेगा, 1S2। फिर फार्मूला बना, फिर यहाँ पे ख़त्म, फिर कटना स्टार्ट किया यहाँ से। तो यहाँ पे कटा तो पहले कौन मिला आपको, S, तो 2S2। फिर यहाँ फार्मूला बनेगा 2S2, सब ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ से कटना स्टार्ट किया तो पहले कौन कटा, P कटा। तो P के सामने कौन है, 2 है, तो 2p6 लीजिएगा, 2p6। फिर P कटने के बाद कौन कटा था, S। तो S के सामने क्या है, 3, तो लीजिएगा 3p2, 3p2, खत्म। ये तो कटने के बाद अब कोई संख्या ही नहीं रहा। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये, इसके बाद ये, तो पहले कौन आपको कटा, P, तो इसके सामने क्या है 3, तो 3p6, 3p6।
उसके बाद ये, उसके बाद आगे बढ़िए तो आपको एस कटा, तो एस के सामने क्या है 4 है, तो लीजिएगा 4s2, यहाँ पर आइए 4s2, उसके बाद ख़त्म, फिर यहाँ से आ जाइए, ये पूरा कट गया नहीं। अब p और s कटा, अब यहाँ से आ जाइए, पहले कौन कटा d, तो लीजिएगा 3d10, क्योंकि d के सामने 3 है तो 3d10, 3d10। उसके बाद आगे बढ़िए, फिर कौन कट रहा p, तो 4p6, 4p6। बस यहीं तक आपको हम बताते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास फार्मूला निकालने के लिए। आपको बताए थे 3 और 3 6 और 1 7 ही फार्मूला आपको 1 से लेके 30 तक ही बनेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये आपका काम नहीं है 1 से लेकर 30 तक। अगर आप और आगे आप बनाना चाहते थे पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का फार्मूला निकाल सकते हैं, ठीक है। आपको 6 और 1 7 को आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का फार्मूला को याद रख, या तो फिर इस तरह करके निकालने का तरीका सीख लीजिए, ठीक है। उसके बाद आइए आप बताते हैं क्या करके तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए। सोडियम का निकालते हैं। सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है 11, ये क्या है परमाणु संख्या। और आपको ये बता देते हैं ये आपका कक्षा है, ठीक है। पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, ये सब ऊपर में जितना पावर आपको दिखाई दे रहा है सब ये सब क्या है इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये सब क्या है इलेक्ट्रॉन है। और ये क्या है परमाणु संख्या। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा इलेक्ट्रॉन संख्या परमाणु संख्या के बराबर होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन संख्या परमाणु संख्या क्या होता है बराबर होता है। तो जितना परमाणु संख्या है उतना इलेक्ट्रॉन संख्या लीजिए। तो यहाँ सोडियम का परमाणु संख्या 11 है तो इलेक्ट्रॉन संख्या आप 11 को लीजिए। यहाँ पे गिन लीजिए 6 2 8, 8 2 10, 10 2 12, लेकिन हमको लेना है 11, तो जहाँ 2 की जगह हम 1 ही लेंगे, ठीक है। 2 की जगह हम क्या लेंगे 1, तो यहाँ पे उतारिए 1s2, 2s2, 2p6, फिर 3p1, 3p1। तो पहला कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन, पहला कक्षा में तो केवल एक ही है, क्यों देखिए एक का है कक्षा, क्यों नहीं, तो पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। देखिए दूसरा कक्षा यहाँ भी है, दूसरा कक्षा यहाँ भी है, तो दूसरा कक्षा जो इलेक्ट्रॉन होगा आपको जुड़ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 2 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तीसरा कक्षा में कितना हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का बना 281, ये आपका आंसर, ठीक है। और एक एग्जाम्पल लेके बताते हैं। चलिए क्लोरीन के ले लेते हैं, Cl17 होता है, ठीक है। तो आपको 17 तक ऊपर कितना हो गया था 10, 10 2 12, 12 और 6 कितना 18, लेकिन हमको लेना है 17, तो यहाँ से 5 6 की जगह सिर्फ हम 5 ले लेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन संख्या आपका कम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक उतार लीजिए 1s2, 2s2, 2p6, फिर 3p6, 3p6, 6 की जगह हम क्या लें 3, पहले 3p2 लीजिए, 3p2, 3p6 की जगह लेंगे 3p5, ठीक है। एक बार 17 के लिए होता है फिर 5 2 7 और इधर हो गया 10 17 हो गया, ठीक है। तो पहला कक्षा में तो केवल एक ही है 2 इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरा कक्षा यहाँ और यहाँ तो 6 2 8 इलेक्ट्रॉन, फिर तीसरा कक्षा यहाँ भी है और यहाँ पे तो 5 2 7 इलेक्ट्रॉन आपका हुआ, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल लेके बता देते हैं, एक और ले लीजिए मैग्नीज का 25 होता है। अब इसके लिए 25 इलेक्ट्रॉन खोजिए। यहाँ तक कितना हुआ 18, यहाँ तक कितना 18 2 20, 18 2 20, और यहाँ से आप कितना लीजिएगा केवल 18 2 20 हो गया, तो यहाँ से आप 5 लीजिए इलेक्ट्रॉन तो 25 हो जाएगा। तो लीजिए 1s2, 2s2, 2p6, लेकिन लेना आपको लगातार ही लेना, ठीक है। फिर 3p2, 3p6, 4s2, फिर 3d10, 4s2, और उसके बाद क्या लेना हमको 3d10 की जगह 3d5 ही लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए पहला कक्षा तो केवल 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर दूसरा कक्षा यहाँ और यहाँ 6 2 8 इलेक्ट्रॉन हुआ, फिर तीसरा कक्षा यहाँ बना, यहाँ और यहाँ भी बना, ठीक है। तो ये सब जोड़ दीजिए 6 2 8, 8 और 5 13, और क्या चौथा कक्षा तो केवल एक ही है, ठीक है। चौथा कक्षा कहीं और है नहीं, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हुआ,
तो मैग्नीज का क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना 2A32। ठीक है, आई होप कि आपको ये सारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी तरह का दिक्कत है तो हमें कमेंट करके बताएं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। थैंक यू।